नमस्कार दोस्तों आज हमारा विषय है रूपांतरण का खेल। रूपांतरण को लोग ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। रूपांतरण का मतलब होता है बदलाव, चाहे अच्छा बदलाव हो चाहे बुरा बदलाव हो। अनंत सृष्टियों में अच्छे बुरे दोनों तरह के बदलाव निरंतर हो रहे हैं, लेकिन समस्त सृष्टियों के जीव हमेशा अच्छे बदलावों की ही चाहत रखते हैं। यह उनका स्वभाव है, चाहे मानसिक रूप हो, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक। हर रूप से हर जीव अपने जीवन में अच्छे बदलावों की चाहत रखता है और यह उसका स्वभाव है, इसलिए स्वभाववश वो चाहत रखता है। लेकिन आध्यात्म की अगर हम बात करते हैं, आध्यात्म का मतलब होता है सत्य। सत्य का मतलब चाहे आत्मा कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे अविनाशी कहो, अजर अमर कहो, ये सब सत्य के ही नाम हैं। सत्य का क्या कोई रूपांतरण से संबंध है? क्या कोई जीव किसी तरह से रूपांतरित होकर सत्य को प्राप्त कर सकता है? रूपांतरण का मतलब ही परिवर्तन है। आज किसी का शरीर कमजोर है तो वह खा पीकर कुछ वर्जिश करके अपने शरीर को रूपांतरित करने की कोशिश करता है और वह रूपांतरित कर भी लेता है, लेकिन कुछ समय के बाद वापस उसी दशा में लौट आता है जब वह अभ्यास करना बंद कर देता है। जब वह सुचारू रूप से अपने शरीर की देखभाल करना बंद कर देता है तो वापस उसी मोड़ पर खड़ा हो जाता है जिस मोड़ से वह चला था, जिस रास्ते से जिस जगह से वह चला था उसी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। ऐसा ही हमारे मानसिक रूप से है, भावनात्मक रूप से है। कुछ लोग अभ्यास करके अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं विभिन्न तरीकों से। लेकिन क्या इस तरह से सत्य मिल सकता है? क्या विचारों को इस तरह से परिवर्तित कर दिया जाए अभ्यास करके, या भावनाओं को इस तरह से परिवर्तित कर दिया जाए अभ्यास करके कि वह थोड़ी थोड़ी हमारे अनुरूप चलने लगे, तो क्या हम सत्य को प्राप्त कर लेंगे? नहीं। ये तो विचारों का, जिस तरह से शरीर का रूपांतरण किया वैसे ही विचारों का रूपांतरण हुआ, वैसे ही भावनाओं का रूपांतरण हुआ। जो भी साधना, जो भी विधि आपने अपनाई, जो भी युक्ति आपने अपनाई, उससे सत्य का कोई संबंध नहीं। लेकिन जितना रूपांतरण हुआ उतना ही वापस आना पड़ेगा। प्रकृति टू वे में काम करती है, दोनों दिशाओं में काम करती है। जितना रूपांतरित हो जाओगे आप, वापस उसी अवस्था में आना पड़ेगा जहाँ से रूपांतरण की शुरुआत आपने की थी। जब भी आप जिस भी सिद्धांत की ओर जाओगे अध्यात्म में, जो लोगों ने मन के द्वारा अध्यात्म में दिशाएं दी है लोगों को, वह सब रूपांतरण की दिशाएं हैं। कुछ आध्यात्म के ज्ञान वाले लोग आपको शारीरिक रूप से रूपांतरित होने की बात करते हैं, कुछ आपको शरीर संबंधित क्रियाएं देंगे, खान पान की विधियां बताएंगे, और कुछ मानसिक रूप से करने की क्रियाएं देंगे, चाहे वो शब्द साधना हो, मंत्र साधना हो, या विशेष जो भी जिस भी तरह की साधनाएं हो सकती हैं, दो ही तरह की, शारीरिक मानसिक। इससे आप में निश्चित ही बदलाव आते हैं, रूपांतरण होता है आपके जीवन में। लेकिन जो रूपांतरण आपने प्रयास से किया वो कितने दिन टिक पाएगा, ये जानने वाली बात है। निश्चित ही वो टिकेगा, जितना मजबूत आपने अभ्यास किया है उतने दिन तो टिकेगा ही। कोई अगर 10 वर्ष वर्जिश करता है और उसके बाद छोड़ता है तो निश्चित ही वह वर्जिश का फ़ायदा उसको आने वाले 5 से 10 वर्ष तो रहेगा ही, लेकिन उसके बाद वापस वह उस अवस्था में आ जाएगा जिस अवस्था से उसने शुरुआत की थी। और कब तक आप फिर ऐसी वर्जिश और ऐसा अभ्यास करते रहोगे? जीवन तो सीमित है। आज हम मान भी लेते हैं कि आपने पूरे जीवन उस अभ्यास को नियमित रखा, तो जितना जीवन आपने अभ्यास को नियमित रखा, संस्कारगत उतने ही समय के लिए आपको नया जीवन मिल जाएगा उन गुणों को लेकर।
और उसके बाद आप वापस उसी स्थिति में आ जाओगे। तो रूपांतरण कभी भी सत्य से जुड़ा हुआ है ही नहीं। रूपांतरण तो एक परिवर्तन मात्र है। कई लोगों से मैंने कहानियाँ सुनी कि कोई राजा था, उसके पास कोई साधु पहुंचा और साधु ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। तो उस राजा ने अपना महल छोड़ दिया और महल छोड़कर वो जंगल में चला गया। तो उस साधु ने इतना परिवर्तन कर दिया उसके जीवन में कि उसने महल छोड़कर वो जंगल में चला गया। ये परिवर्तन किस काम का? अब जंगल में जाकर भक्ति करने लगा। उसने जब महल छोड़ा, महल छोड़कर जंगल में आया, तो यह भी एक रूपांतरण था और रूपांतरण प्रयास से जुड़ा हुआ होता है। और उसके पिछले जन्मों के कुछ संस्कार से और मौजूदा संस्कार से इतना प्रयास, इतनी सामर्थ्य उसके अंदर आ गया कि उसने अपना महल छोड़ दिया, अपना ऐश्वर्य छोड़ दिया और जंगल में चला गया। और फिर वहाँ से नया प्रयास शुरू कर दिया भक्ति का। और फिर वह अपने वैचारिक और भावनात्मक रूप से अपने अंदर बदलाव कर पाया। और ये बदलाव करने के बाद उसकी जो भी गति हुई होगी, वो प्रकृति उसके मौजूदा संस्कार को देखकर गति कर देती है। ये अपने आप फ्लो से तय हो जाता है। जो भी प्रकृति का फ्लो है उससे तय हो जाता है और ये सब कुछ एक फिक्सेशन का हिस्सा है। तो जो बदलाव है वह कभी भी आध्यात्म से नहीं जुड़ा हुआ, सत्य से कभी भी बदलाव नहीं जुड़ा हुआ। जितने भी बदलाव प्रयास से होते हैं वो सारे बदलाव वापस ले लिए जाते हैं प्रकृति से। कोई भी अमर बदलाव नहीं है, अमर रूपांतरण नहीं है। और हम आपसे अमर रूपांतरण की बात कर रहे हैं। अमर रूपांतरण सत्य दशा में होता है, सत्य की सुध में होता है। तब आपके अंदर ये चाहत नहीं होती कि आप अपने विचार का बदलाव करें, अपने भाव का बदलाव करें या किसी सांसारिक वस्तु का बदलाव करें। हाँ, आपका मकसद केवल भाव में बहकर सत्य की सुध में रहना होता है। सांसारिक जीवन में अगर आपके अंदर कोई प्रेरणा आती है कुछ बदलाव करने की, तो निश्चित ही आप बदलाव करिए, लेकिन उसको सत्य से न जोड़िए। और जो सत्य साधक होता है अपने जीवन में भी सार्थक बदलाव करता है, भौतिक जीवन में सार्थक बदलाव करता है, लेकिन भाव का हिस्सा समझकर, और वह सत्य के सुध में रहता है, तो बहुत ही तीव्रतम तरीके से उसको अमर रूपांतरण उपलब्ध होता है। और अमर रूपांतरण जब उपलब्ध होता है तो वह कभी भी वापस नहीं लिया जाता, क्योंकि यह प्रकृति के पार की अवस्था है। अमर रूपांतरण का मतलब ही यह है कि जो हमारे अंदर अब तक की विमुखताएं थी सारी, वो सब कुछ परमात्म सम्मुखता में बदल जाती हैं। और परमात्म सम्मुखता में बदल जाने के बाद जितने भी हमारे अंदर रूपांतरण के सारे खेल हैं, परिवर्तन के सारे खेल हैं, जितनी इंद्रियां हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, परमात्मा हमें उनके पार कर देता है। तो रूपांतरण जिस पर आरोपित होना होता है, जब जीव उसके पार हो गया तो फिर वापस रूपांतरण लेने की बात रही ही नहीं। यह होता है अमर रूपांतरण। लेकिन हर जीव ये सोचता है कि अरे मुझ में तो अभी भी चिंताएं आ रही हैं और चिंताओं पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, अभी भी मेरे अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है। तो तुम तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो कि इस शरीर का फ्लो है, उस फ्लो को ही बदलने की कोशिश कर रहे हो। आपका उद्देश्य सत्य की प्राप्ति है ही नहीं, आप तो इस फ्लो को बदलने के चंगुल में फंसे हो। ये फ्लो तो संतुलित हो ही जाएगा जब सत्य से जुड़ जाओगे। यही छोटी सी चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आती। वह राजा जिसने अपना महल छोड़ के, ऐश्वर्य छोड़कर जंगल में आया, उस राजा को महल में रहकर ऐश्वर्य के बीच में भी सत्य रूपांतरण मिल सकता था, अमर रूपांतरण मिल सकता था। ऐसा रूपांतरण जो फिर कभी वापस न लिया जाए, वह अमर रूपांतरण होता है। वह स्वयं का मिटना ही होता है। और परम मिटाव,
परम मिटाऊ यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिटना तो ये शरीर जिसको मिला वो मिटेगा तो है जरूर, शरीर मिटेगा, वो नहीं मिटा, वो किसी अन्य देह में चला गया या फिर सूक्ष्म शरीरों के लोकों में चला गया या अन्य लोकों में चला गया, लेकिन वो नहीं मिटा। पूर्ण रूपेण मिटाओ अमर रूपांतरण है। हमारा ये लोक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें शुल्क में मिलती हैं, लेकिन परमात्मा के आधार पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पर पूरा जीवन जीव निकाल देता है, लेकिन कभी कोई मेहनत न करनी पड़ती है उसको, पूर्ण रूप से निःशुल्कता से पूरा जीवन निकाल देता है। मानसिक और शारीरिक रूप से उसे कभी कोई कार्य करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो जब आपकी धुर, आपका टारगेट सत्य पे होता है, अमर थिर पर होता है, अमर शांत पर होता है। अमर शांत क्या? मन में जो शांति आती है वो तो अशांति में बदलती है। मन को कभी कभी लगता है हाँ मैं कितना शांत हो गया हूँ। ऐसी शांति को दूर भगाओ। जो थोड़े समय के लिए शांत हो गए उसका मोह मत रखो। मोह रखो अमर शांति का, जो मोहातीत अवस्था है, सारे मोह के पार की अवस्था है। वो जब आए तो जाए नहीं, उसी को अमर अवस्था कहते हैं। लेकिन हम तो ऐसी शांतियों में ही उलझे पड़े रहते हैं। जो थोड़ा सा ध्यान अभ्यास कर लिया, थोड़ी सी एकाग्रता का अभ्यास कर लिया, थोड़ा सा आनंद आ गया, उछल पड़े, हाँ मुझे तो आज आनंद की उपलब्धि हो गई। फिर कुछ ही क्षणों में वो फुर्र हो जाता है। फिर पता चलता है, फिर ढूंढता है मन, अरे वो आनंद उस दिन उपलब्ध हुआ था, वो अब दोबारा क्यों नहीं मिल रहा। वो बेवफा आनंद है, उसमें वफाई नहीं है। जब निरंतर अखंड आनंद मिलेगा वो वापस नहीं जाएगा। ये उसकी पहचान है और वो मन के पार की अवस्था में ही होता है। वही अमर रूपांतरण है। तो कुछ ऐसे लोक भी हैं जहाँ पर कभी कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती और जो सत्य में टारगेट लगाए हुए होते हैं, अगर वो पूर्ण रूप से टारगेट नहीं लगा पाते, पूर्ण रूप से अमर रूपांतरण को प्राप्त नहीं हो पाते, तो प्रभु कृपा से वो ऐसे लोकों में जाकर जन्म लेते हैं। वहाँ पर उसको कुछ नहीं करना, और जो जितना अमर धन उनको मिला, अमर धन उसी को कहा जाएगा जो मिट नहीं सकता, खर्च नहीं हो सकता। अनंत सृष्टियाँ कितनी ही कोशिश कर ले, उसमें से एक अंश को खर्च नहीं कर सकती। वो जीव के साथ जो का त्यों उसको जहाँ भी, जिस भी योनि में, जिस भी लोक में जाएगा वहाँ उपलब्ध होगा। तो ऐसे लोकों में फिर जीव जाता है और वहाँ सौहार्दपूर्ण प्रयास रहित जीवन जीता है और आगे की अमर शुद्ध लेता है। अमर शुद्ध का मतलब सत्य से शुद्ध ले लेना, क्योंकि सत्य का मतलब ही अमर है। तो वापस सत्य से शुद्ध हो जाती है उसकी, और वहाँ जाकर वो अमरता से अमर रूपांतरण को प्राप्त हो जाता है। तथाकथित सतलोक, तथाकथित अनामी लोक, तथाकथित आत्मस्थित होना, तथाकथित आत्म साक्षात्कार, ये सब मन के खेल हैं। वहाँ भी प्रयास है। तथाकथित सतलोक के जो गुणगान करते फिरते हैं लोग, वहाँ भी प्रयास है, वहाँ भी आपको भक्ति करनी है। लेकिन जब परमात्मा की कृपा से आप ऐसे लोकों में पहुँचते हो, क्योंकि आपने इतना बड़ा धन खड़ा कर लिया सर्वव्यापी की साधना करके, और असल में सबका स्वामी कौन? हु इज़ द ओनर ऑफ ऑल दिस क्रिएशन? अनंत सृष्टियों के क्रिएशन का ओनर कौन? जिसने आधार दिया है वही तो ओनर है। वो ओनर बना ही नहीं, लेकिन आधार होने की वजह से, उसका आधार होने की वजह से वो ओनर है। उसने कभी अपने स्वामित्व को जताया नहीं, अनंतता से नहीं जताया, ना जताएगा।
इतना समर्थवान है वो, जो जताता है वह तो भ्रष्ट लालची होता है। उसने कभी नहीं जताया, न जताएगा। वो शाश्वत रूप से परम करता है। तो ऐसे लोक में प्रभु कृपा से वो पहुंचता है, क्योंकि सारा स्वामित्व तो उसका है। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यवस्थाओं में ऐसे जीव जाते हैं जो इस सत्य परमात्मा को समर्पित और उसकी सुध में होते हैं। बाकी तो यहाँ पर बड़े से बड़े साधक स्वर्ग को भी प्राप्त हो जाएं। स्वर्ग का मतलब ऐसे लोग जहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अच्छे ऐश्वर्य हैं। तो मैं तो कहता हूँ धरती पर भी स्वर्ग है, लेकिन ऐसे स्वर्ग में जो धरती से बहुत उच्च कोटि का स्वर्ग होता है, ऐसे स्वर्ग में भी पहुँच जाएं यहाँ के जीव छोटी मोटी साधना करके। बहुत बड़ी बात है, एक जन्म में नहीं पहुँच सकता, क्योंकि सब चंगुलों में फंसे पड़े हैं, अप्राकृतिकताओं में फंसे पड़े हैं, अप्राकृतिक ज्ञानों में फंसे पड़े हैं। पहले तो आपको ग्रंथ दे दिया जाएगा, उसमें इतनी सारी टर्मिनोलॉजी हैं, उनको समझो। अरे सत्य के लिए इन टर्मिनोलॉजी को समझने की कहाँ ज़रूरत है। कोई भी ग्रंथ, किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का ग्रंथ उठाओगे, छोटी सी कोई किताब भी उठाओगे 10-20 पन्नों की, तो उन 10-20 पन्नों की किताबों में 50 तरह की टर्मिनोलॉजी मिलेगी आपको। पहले तो उन टर्मिनोलॉजी को समझो। क्यों समझें उस टर्मिनोलॉजी को हम? और अगर समझ लिया टर्मिनोलॉजी को आपने, तो आप उलझ गए, क्योंकि अब पता नहीं परमात्म कृपा का बहाव आप तक कब आए। वैसे तो परमात्म कृपा सदैव मौजूद है, हर जगह मौजूद है, सब पर बराबर उपलब्ध है, लेकिन आपकी विमुखता इतनी सुदृढ़ हो जाती है उन टर्मिनोलॉजी को पढ़कर कि आप उन्हीं टर्मिनोलॉजी के आवरण को लेकर घूमते रहते हो कि सतलोक, अनामी लोक, शब्द, साधना, गुरु, सदगुरु, ओम, सोहम। इन चीज़ों से क्या लेना? अगर कोई अनपढ़ है, किसी जंगल में रहता है, उनके पास ये टर्मिनोलॉजी कहाँ जाकर मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब इन चीज़ों में आपको उलझा दिया जाता है और तुम फिर क्या करते हो? जैसे गणित में इक्वेशन होती है कि x + y = z, तो तुम अपनी कोई भी बात को सत्यापित करने के लिए स्वस्फूर्त ज्ञान की तरफ नहीं जाओगे। जो परमात्मा से उपलब्ध ज्ञान मिल रहा है हर जीव को, उस ज्ञान की तरफ नहीं जाओगे आप इक्वेशन, अपने कोई भी ज्ञान को सत्यापित करने के लिए वाणियों का, श्लोकों का सहयोग लोगे, तभी सत्यापित कर पाओगे। किसी से अगर चर्चा करोगे और आपको अपनी बात सत्यापित करनी है, तो 2 वाणियाँ उसकी बोलनी पड़ेंगी, 2 श्लोक उसके बोलने पड़ेंगे, 1 श्लोक उसका बोलना पड़ेगा, तब जाकर सामने वाला कहेगा हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने, अब ठीक लगी आपकी बात, अब सही है। तो ऐसे मोहरे, ऐसे अटेस्टेशन की जब जीव को जरूरत ना पड़े, तब जाकर वो अमर शुद्ध की तरफ बढ़ता है और सही रूपांतरण की तरफ बढ़ता है। अमर रूपांतरण सच में हमारे विचारों के, हमारे भावनाओं के रूपांतरण का नाम है ही नहीं। हमारी शारीरिक व्यवस्था के रूपांतरण का नाम नहीं है, हमारी खान पान की व्यवस्था के रूपांतरण का नाम नहीं है। सत्य तो सबको उपलब्ध है, सर्व उपलब्ध है। सहज रहो, प्रकृति के बहाव में रहो। जब प्रकृति के बहाव में रहोगे तो स्वस्फूर्त ज्ञान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो हम यही कहते हैं सबको, परमात्मा की सुध में आने का सबसे सरल तरीका यह है कि आंतरिक और बाह्य खोज को बंद कर दीजिए, क्योंकि बाहर भी गलत मार्गदर्शन मिलेगा, अंदर भी गलत मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि अंदर आपके संस्कार वाला ज्ञान है। अंदर है कौन सा ज्ञान? आपका संस्कार वाला ज्ञान ही तो है। और बाहर क्या मिलेगा? दूसरों से संस्कारित ज्ञान। तो बाहर का दूसरों से संस्कारित और अंदर का खुद से संस्कारित ज्ञान। तो अंदर बाहर खोज बंद कर दो, तब संस्कार विहीन अमर ज्ञान मिलना आपको स्वतः उपलब्ध हो जाएगा। ये एक ऐसी झरन है सत्य, जब आप सारे ज्ञान की खोज को बंद कर देते हो तो अपने आप स्व उपलब्ध होना शुरू हो जाती है।
अब कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि कुछ लोग तो कोई गुरु बनाते नहीं, अंदर भी खोज नहीं करते, उनको क्यों सत्य ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। देखिए, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं, कोई जीव नहीं, छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा नहीं जो खोज में नहीं है। बस आपकी गलतफहमी है कि आप ये समझ रहे हो कि आप ही खोज में हो। बस आपको ऐसा लगता है कि सीधे सीधे आप परमात्मा की खोज में हो, क्योंकि आपके पास ग्रंथों का ज्ञान है, गुरु हैं आपके पास। लेकिन जो व्यक्ति इन गुरुओं को नहीं जानता, ग्रंथों को नहीं जानता, वह भी तो धन में, ऐश्वर्य में, काम में, भोग में उसी को तो ढूंढ रहा है। जो व्यक्ति आपको लगता है बिल्कुल धार्मिक नहीं है, वो कर क्या रहा है? वो देखो, या तो शराब पिएगा। शराब में किसको ढूंढ रहा है? वो परमात्मा को, सत्य को ढूंढ रहा है। वो तभी तो शराब पी रहा है, शांति को ढूंढ रहा है। अमर आनंद जो कभी खत्म न हो, उसको ढूंढने के लिए जीव क्या क्या करता है? भोग करता है। धन की प्राप्ति के लिए अपने आप को पूरा झोंक देता है। 24 में से 18 घंटे, 12 घंटे काम करता है। क्यों कर रहा है? वो किसकी खोज में है? इनडायरेक्टली वो सत्य की खोज में ही है। तो ऐसा कोई जीव नहीं जो खोज में नहीं है। सारे जीव खोज में हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कीड़ा हो, चाहे बड़े से बड़ा चैतन्यवान कोई भगवान हो, जिसको तुम भगवान कहते हो, वह भी जीव ही हैं। बस वो श्रेष्ठ शरीरों को प्राप्त हैं, श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त हैं, इसलिए उनमें श्रेष्ठ शक्तियां हैं जीव के जीव। तो सब उसी सत्य को ढूंढ रहे हैं। तो जब हमारी खोजें बंद हो जाएंगी भोगों में ढूंढने की, जब हम ये समझेंगे कि भोग में अमर आनंद नहीं है, केवल शारीर का आनंद है। ऐसा नहीं है कि आप सहज खान पान छोड़ दें, सहज भोग छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन इनसे हट जाना है, इनसे रुक जाना है, इनमें खोजना नहीं है। न ग्रंथों में खोजना, न भगवानों में खोजना, न इष्टों में खोजना। ये कहाँ उपलब्ध हुए हैं? आपको संस्कारगत उपलब्ध हुए हैं। मान लीजिए कहीं और जन्म होता आपका, फिर मिल जाते आपको। सत्य से जुड़ो, सदैव साथ रहेगा। संस्कार ऐसे मत बनाओ कि सत्य से विमुख रहो आप हमेशा, और आप सत्य से विमुख रहे ही हो, इसीलिए तुम इन चंगुलों में फंस जाते हो। सारी खोजें बंद कर दो, अंदर की और बाहर की, तब वह झरना शुरू हो जाएगी तुम्हारे अंदर। स्वस्फूर्त ज्ञान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तब आप अमर रूपांतरण की तरफ बढ़ोगे। और फिर परमात्मा जब पकड़ता है, ये शाश्वत नियम है परमात्मा का, सत्य से जब कोई जुड़ता है तो उसको एन केन प्रकरणेन सीधे रास्ते ले आता है। उसको हर तरीके से, अनंत दिशाओं से, अनंत मार्गों से उसको परम सिद्धता की ओर ले जाता है। परम सिद्धता मतलब अमर रूपांतरण। ऐसा रूपांतरण उपलब्ध हो जाना जिसके बाद कोई चाहत ना बचे, कोई अचाहत ना बचे। अचाहत चाहत से बड़ी होती है। कोई कहे कि मुझे इसकी भी चाहत नहीं करनी, उसकी भी चाहत नहीं करनी, धर्म की चाहत नहीं करनी, तो वो अचाहत के मार्ग पर जो चल पड़ता है वो तो चाहत से भी ज़्यादा गंभीर है। तो चाहत अचाहत कब दूर होती है? जब आप बहाव का हिस्सा होते हो। तब आपको कुछ नहीं करना, बहना है। जब बहोगे तो आपकी सारी खोजें अपने आप बंद होंगी, सारे प्रयास अपने आप बंद होंगे, सारी रूपांतरण की कोशिशें बंद हो जाएंगी। तभी तो वो अमर रूपांतरण उपलब्ध होता है आपको। तभी वह परम शुद्ध मिलती है। हमको केवल इतना सा करना होता है कि जो अशुद्ध में हैं शुद्ध में आ जाएं। शुद्ध में आने के बाद सीधा सीधा हमें वह परम अग्नि उपलब्ध होती है, जिससे हमारी पूरी चेतना नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाती है और हम अमर ही हो जाते हैं। अमर होने का मतलब हम मिट जाते हैं, क्योंकि हमारा मिटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम मर तत्व हैं। मर तत्व, मर मतलब अमर नहीं है,
नाश होगा, आज नहीं कल होगा। लेकिन ये अनंत युगों की यात्रा, अनंत युगों की यात्रा जो है चेतना की, परम चेतना की, महाकष्टवान है, महाक्लेश है। ऐसा नहीं है सुख भी मिलेगा, लेकिन कितने दुख मिलेंगे, कितने क्लेश मिलेंगे, कितनी विपदाएं आएंगी। जब उनको देख लेंगे तो पता लग जाएगा कि नहीं, बस अब तो सत्य ही है जो है। इसलिए रूपांतरण की तरफ मत भागिए, भौतिक रूपांतरण की तरफ मत भागिए। ये 2-4 दिन का है आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके 70 साल हो गए, 80 साल हो गए और चुटकी में निकलने वाले हो। आज अगर 100 एकड़ ज़मीन है, 500 एकड़ ज़मीन है, या 100 गज मकान है बना हुआ, 200 गज मकान है बना हुआ, 500 गज मकान है बना हुआ, चुटकी में छोड़ के चले जाओगे, चुटकियों में। फिर पता नहीं कहाँ जन्म हो आपका, गरीब से गरीब घर में हो या ऐसी योनि में जन्म हो जाए जहाँ आपको खाना भी नसीब ना हो। परमात्मा की सुध ही हमारा परम ध्येय होना चाहिए। और ये ध्येय ऐसा है, बहुत सहज ध्येय है, इसमें हमें किसी भी तरह के प्रयास की आवश्यकता नहीं है, सर्वसुलभ और सरलतम है, सिंपलेस्ट, इससे सरल कुछ नहीं है। लेकिन दुविधा ये है कि यह सरलतम हमारे लिए सबसे कठिन हो गया है। बच्चा जब किसी के घर में जन्म लेता है, अगर वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है या किसी अन्य धर्म का है, तो अपने आप उन धर्मों के सारे संस्कार उस पर आरोपित हो जाते हैं। तब वो या तो राम को सब कुछ समझेगा, या अल्लाह को, या इष्ट ईसा मसीह को। और ये सब मन के खेल हैं। सत्य की बात मिलेगी ही नहीं कहीं, इसीलिए कहते हैं सारी खोजें बंद कर दो, तो अपने आप उस परमात्मा के अमृत का जो रसाव होता है, जो चरणामृत, चरण का मतलब रसना, वो तो हर जगह स्थिर रूप से अमृत है, हर जगह स्थिरत्व लिए हुए अमृत है। वो महासागर है, परमात्मा महासागर स्वरूप है, अनंत दिशाओं में महासागर रूप से फैला हुआ है, हर जगह अनंत, एक कण के अनंत हिस्से कर दें वहाँ भी मौजूद है। लेकिन कण परमात्मा नहीं है, अकण परमात्मा नहीं है, उनके अंदर रमा हुआ है बिल्कुल स्थिर अवस्था में। जब हम उनके सम्मुख होते हैं तो वह आकाशातीत अमृत हमारे रोम रोम में रिसने लगता है। रिसने को चरण बोलते हैं। तो चरणामृत, वो चरणामृत हमको मिलना शुरू हो जाता है, तब तृप्ति होना हमारी शुरू हो जाती है। लेकिन वो तब होता है जब सारी खोजों को बंद कर दिया जाए। अन्यथा कितना ही ज्ञान आप ले लीजिए, कितना ही ले लीजिए, ज्ञान भर भर कर ले लीजिए, शांति की एक छींट मिल जाए तो कहना आप ज्ञान के बाद फिर आगे ज्ञान की जरूरत पड़ती। कोई डिप्रेशन में होता है, कोई गिल्ट में होता है, कोई किसी भी तरह की मानसिक परेशानी में होता है, ज्ञान सुन सुनकर। आजकल तो वैसे भी ज्ञान का युग है, आपको सोशल मीडिया पर और अन्य जगह पर बहुत ज्ञान मिल जाएगा। और वह व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, गिल्ट में है या अन्य मानसिक समस्याओं में है, वह व्यक्ति सारी खोज लेता है, सारे ज्ञान को सुन लेता है, फिर भी शांति नहीं है। अगर ज्ञान में शांति होती तो बहुत ज्ञानी पंडित बैठे हैं, वह भी डिप्रेशन और गिल्ट और बड़ी मानसिक समस्याओं के शिकार हैं। क्यों हैं? क्योंकि ज्ञान में शांति नहीं है। सच बात यह है, अमृत से ही शांति मिलेगी, धन से भी शांति नहीं है। बड़े बड़े अरबपति खरबपति बैठे हैं, कलह क्लेशों से भरे पड़े हैं, और पावर में भी शांति नहीं है। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी देशों के सुख का निवाला नहीं है उनके। तो न तो पावर में है शांति, ना ही ज्ञान में है शांति, ना ही धन में है शांति, ना ही शारीरिक रूप से जो मजबूत हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, ना उनको है शांति।
और जो विभिन्न उच्च पदों पर हैं, जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उनको भी शांति उपलब्ध नहीं है। अरे शांति की विधा कुछ और ही है। और जो अपने आप को संत महंत कहते फिरते हैं, लड़ाका बन के एक दूसरे से लड़ते फिरते हैं, गाली गलौज करते हैं, कभी चेला गुरु से लड़ रहा है, कभी गुरु चेले से लड़ रहा है, सब ये युद्ध हो क्यों रहे हैं? लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? गद्दी के लिए, पावर के लिए। और जिन गद्दियों की ये तलाश कर रहे हैं कि इस गद्दी पर मैं बैठ जाऊं, 5-50 लोग मेरे चरण दबाएंगे, वहाँ सच में शांति नहीं है। अगर उसका पर्दा खोलकर दिखा दिया जाए उन्हीं संतों महंतों को, तो दूर भाग जाएं वो, करे ये तो बहुत ही गर्त वाली पोजीशन है, लेकिन फिर भी चिपके रहते हैं। मान सम्मान बढ़ाई, मान सम्मान बढ़ाई दूर से अच्छी लगती है, जीव चिपका जरूर रहता है, लेकिन बड़ा ही परेशान करने वाली चीज़ें हैं ये। इसीलिए सत्य पर किसके अधिकार वाले मैंने बताया कि स्वतंत्र पक्षी की तरह रहो, किसी ग्रुप को अटेंड मत करिए। आपकी उड़ने की क्षमताओं को तोड़ दिया जाएगा, मरोड़ दिया जाएगा, फिर आप इधर से उधर भी ढंग से उड़ नहीं पाओगे। सत्य से जुड़ो, आपको लंबी उड़ान मिलेगी, ऊंची उड़ान मिलेगी, स्वतंत्र उड़ान मिलेगी, शांत उड़ान मिलेगी। सत्य से जुड़ो। सत्य वो नहीं जो आपको परोसा बताया जा रहा है, वो आपकी स्वतंत्रता छीन रहा है। जहाँ स्वतंत्रता छीनी जाए वहाँ सत्य नहीं हो सकता। धन्यवाद।